बात करेंगे किसानों के एहतिजाज की। दिल्ली में किसानों के एहतिजाज की गहमा गहमी है। किसान जंतर मंतर के लिए रवां दवा हैं। किसानों ने करीब 8 महीने तक गर्मी की तपिश को बर्दाश्त किया, सख्त तरीन सर्द रात को झेला और हुकूमत की अदम तवज्जुही और बेरुखी को सहा। इन 8 महीनों में न उनके हौसले पस्त हुए, न ही उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए। ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज भी बरसरे पैकार हैं किसान। आज के दिन पार्लियामेंट के मानसून इजलास तक ये किसान दिल्ली की जंतर मंतर पर एहतिजाज करेंगे और पार्लियामेंट के ऐवानों में अपने धरने को दर्ज कराएंगे। इस मौके की नज़ाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने चौकसी बरती है। सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। एहतिजाज करने वाले 200 किसानों की पहचान कर ली गई है ताकि किसी तरह के शरपसंद अनासिर इस एहतिजाज को खराब न करें। किसान आंदोलन 8वें महीने की दहलीज पर है। जल्द ही किसान आंदोलन को आंदोलन करते हुए 8 महीने पूरे होने वाले हैं, जिसके मद्देनज़र आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज किसान दिल्ली आ रहे हैं। जी हाँ, आज किसानों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त मैं जंतर मंतर के सामने मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है कि किसान कब यहाँ बस में पहुँचेंगे। आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, शासन प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर रखी है। आपको बता दूं कि रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं। किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है और इस पूरे इलाके को, इस पूरे जंतर मंतर के इलाके को चारों तरफ से एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, ताकि किसान यहाँ पर आएँ, 11 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू करें और 5 बजे शांतिपूर्वक यहाँ से वापस सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो जाएं। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के कंधे पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 500 से 600 मीटर की दूरी पर संसद भवन भी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर, क्योंकि किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और किसान मांग कर रहे थे कि वो 22 तारीख को संसद भवन के बाहर जाकर विरोध जताएंगे, मगर किसानों को इसकी मंजूरी नहीं मिली। फिलहाल किसान 200 की संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे और जंतर मंतर में जाकर यहाँ पर मौजूद होकर 5 बजे तक अपना विरोध प्रदर्शन जता पाएंगे। कैमरा पर्सन नागिंदर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर इस किसानों के एहतिजाज को लेकर क्या कुछ सूरत हाल? देखिए, इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर देना चाहेंगे। जो 8 बस में सवार होकर जो किसानों का जत्था है वो सिंघू बॉर्डर से रवाना हो चुका है। वहाँ से रवाना होने के बाद अब सीधे यहाँ पर जंतर मंतर आएगी। हालांकि यहाँ आने में तकरीबन 40 मिनट का वक्त लगेगा। इस वक्त में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो वही स्थल है जहाँ पर किसान आएंगे और यहाँ पर आकर के यहाँ पर इसी स्थान पर बैठेंगे। इस जंतर मंतर का जो इलाका है, जो एरिया है, इससे चारों साइड से यहाँ बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और बैरिकेड लगाने के साथ साथ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद की गई है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसको भी यहाँ पे तैनात किया गया। खासतौर पर सीआरपीएफ के रैप के जवान, यहाँ रैप के जो जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर विशेष तौर पे यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर जो 200 किसान जो आएंगे उनको अंदर जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर किसानों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध मार्च करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब किसान आने के लिए सिंघू बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं और तकरीबन 1 घंटा का वक्त लगेगा। उसके बाद वो किसान जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस मामले पर जो जिस तरह से बाकायदा एक कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से पहले ही एक कहा जा सकता है कि एग्रीमेंट, जो एक आपस में सहमति बनी थी, वो बनी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको इसी दायरे के अंदर में आपको यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना है, यहीं पे बात रखनी है। अगर वो कानून व्यवस्था तोड़ते हैं या कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर गलत एक्टिविटी की जाती है तो निश्चित तौर पे उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से और इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती इसी वजह से की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी कड़ी की गई है। इसके साथ ही जो सुरक्षा बल
उसको विशेष तौर पर डिप्लॉय किया गया है। पीछे मैं दिखाना चाहूँगा वाटर कैनन वैन जो है, वाटर कैनन वैन जो है उसकी भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है कि अगर यहाँ पर किसान आगे उग्र होते हैं, अगर वो यहाँ पर हिंसा करते हैं तो किस तरह से उनसे निपटा जाए, तो इसके लिए भी ये तमाम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब हलचल शुरू हो चुकी है। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का जो दल है वो सिंगू बॉर्डर से रवाना हो चुका है। 8 बसों में बैठ करके वो किसान वहां से रवाना हो चुके हैं। 8 बस में बैठ करके आ रहे हैं। इसके साथ ही जो 8 बस है उसके साथ में दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी साथ में आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आ रहे हैं। और उसके बाद लाने के बाद आपको मैं दिखाना चाहूँगा ठीक दूसरे साइड जो गेट है, उस गेट से वहाँ तक बस को लाया जाएगा और उसके बाद उस गेट पर वहाँ पर तमाम बसों को रोक करके एक एक सबका पहचान पत्र देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम उन तमाम किसानों को इस दायरे के अंदर भेजेगी। जो आप दायरा देख रहे हैं अंदर में जो पूरा बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर आसपास में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर उन तमाम लोगों पर नज़र रखा जाए कि यहाँ पर कानून व्यवस्था के साथ में कोई खिलवाड़ ना कर सके, कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले सके, इसकी भी यहाँ पर ठोस व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से 9 अगस्त तक के लिए उन लोगों को यहाँ पर विरोध मार्च करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए एक स्थान मुहैया कराया गया है, वक्त मुकर्रर किया गया है। वक्त की अगर बात करें तो सुबह में 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है कि वो आकर यहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे, अपनी विरोध मार्च करेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से किसानों की अगर बात करें तो किसान ने भी एक अपनी रणनीति बनाई है। रणनीति इस तरह से बनाई है कि वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद हर जोन से, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या तमिलनाडु हो, तो अलग अलग जो राज्यों से जो किसान आएंगे वो अपने राज्यों से जुड़े तमाम मसलों को यहाँ पर रखेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो इस दायरे के अंदर में जो व्यवस्था होगी किसानों के द्वारा, वो भी चाहेंगे कि एक पार्लियामेंट का एक रूप दिया जाए। हालांकि इसका नाम भी जो है वो संसद मार्च दिया गया है। हालांकि अगर संसद मार्च की अगर बात करें तो ये इसी दायरे के अंदर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी दायरे के अंदर में बैठ करके वो तमाम मसलों को रखेंगे, तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और ये मसला जो होगा, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर सख्त उसमें बंदोबस्त किए जाते थे, क्योंकि अब इस बार कोई भी चूक बहरहाल जो है वहां पर मौजूद सिक्योरिटी अमला नहीं करना चाहेगा। इसको लेकर वहां पर आपकी आला अफसरान से बातचीत जरूर हुई होगी। देखिए, जिस तरह से 26 जनवरी की अगर बात करें तो 26 जनवरी को भी इस तरह से किसानों को एक मौका दिया गया था और उनके रिक्वेस्ट पर एक उन्हें अनुमति दी गई थी कि वो आकर अपनी विरोध मार्च कर सकें। वो पैदल मार्च निकालना चाहते थे तो किसानों को अनुमति दी गई थी। लेकिन उस वक्त में 26 जनवरी को जिस तरह से देखने को मिला था कि वहाँ पर काफ़ी किसान जिस तरह से उग्र हिंसा को अपनाते हुए, उग्र हिंसा को करते हुए जिस तरह से वो लाल किला तक पहुँचे थे, तो उस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस बात के मद्देनज़र काफ़ी जो सबक जो है दिल्ली पुलिस सीख चुकी है और किस तरह से उन किसानों को यहाँ तक लाना है, उसके बाद किस तरह से उन किसानों को वापस सिंगू बॉर्डर तक पहुँचाना है, इसकी तमाम व्यवस्था की गई हैं। और इसके लिए एक और व्यवस्था की गई है, सबका पहचान पत्र। जो 200 किसान प्रतिनिधि आएंगे उनका एक पहचान पत्र है और पहचान पत्र में उनका नाम, उनका घर का पता, उनका आधार नंबर भी उसमें उस पहचान पत्र में जोड़ा गया है, क्योंकि उस व्यक्ति की जो किसान प्रतिनिधि आएंगे उनकी पहचान जी शंकर, तो बहरहाल इस बेहद अहम आज मामले पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।